हेलो दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आईटीआई टर्नर ट्रेड के बारे में अच्छी तरीक़ा से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप आईटीआई टर्नर ट्रेड से करने वाले हैं या कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहला सवाल, टर्नर किसे कहते हैं? टर्नर वह कारीगर होता है जो लेथ मशीन की सहायता से किसी धातु या किसी लकड़ी के टुकड़े को उसका सही आकार देने का कार्य करता है। उसे ही हम लोग टर्नर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, लेकिन किसी कारणवश उस वस्तु की शेप उचित तरीके से नहीं हो पा रही है, तो उस समय टर्नर कारीगर ही लेथ मशीन का प्रयोग कर उस वस्तु को सही आकार देने का कार्य करता है। टर्नर ट्रेड एक आईटीआई की इंजीनियरिंग कोर्स होती है जो मैन्युफैक्चरिंग तथा प्रोडक्शन कैटेगरी में आता है। लेथ मशीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो किसी धातु या लकड़ी के टुकड़े को उसके उचित आकार देने का कार्य करती है। इसे ही हम लोग लेथ मशीन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं टर्नर कोर्स करने की योग्यता तथा कोर्स की अवधि क्या होती है। योग्यता और कोर्स की अवधि। आईटीआई के ज़्यादातर कोर्स को करने के लिए योग्यता 10वीं पास होती है। इससे ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत नहीं होती है। टर्नर कोर्स को करने के लिए 10वीं पास होना आवश्यक होता है। अगर आप 10वीं गणित और विज्ञान विषयों के साथ पास हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यह बात आपको पता ही होगा कि आईटीआई के सभी कोर्स की अवधि एक समान नहीं होती है। इसकी अवधि 6 महीने से लेकर 2 साल तक की होती है। इसी प्रकार टर्नर कोर्स की अवधि 2 वर्ष होती है। इस 2 वर्षों में आप लेथ मशीन तथा अन्य सारी मशीनों को चलाना सीख जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली ज्ञान आपको कंपनी या वर्कशॉप से ही मिलता है। टर्नर कोर्स करने के लिए फीस कितनी लगती है? यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से आईटीआई में अपना एडमिशन कराते हैं। बात करें सरकारी आईटीआई की तो इसमें आप दोनों साल का 4,000 से 5,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। यह फीस कोई फिक्स नहीं होती है, आपके राज्य के अनुसार कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। प्राइवेट आईटीआई से ट्रेनर कोर्स करने के लिए आपका 40,000 से 50,000 तक भी लग सकता है, क्योंकि इसमें आपको सरकारी आईटीआई के मुकाबले ज़्यादा मशीनें होती है, जिसके कारण आपको ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है और प्रैक्टिकल भी अच्छा कराया जाता है। इसलिए प्राइवेट आईटीआई में फ़ीस ज़्यादा लगती है। अगर आप कम पैसे में ही आईटीआई करना चाहते हैं तो सरकारी आईटीआई में ही एडमिशन लेना चाहिए। प्राइवेट और सरकारी आईटीआई दोनों की वैल्यू लगभग समान ही होती है, बस फीस का अंतर होता है। एडमिशन। आईटीआई के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ता है, जो जुलाई महीने में शुरू होता है। उसके बाद काउंसलिंग की बारी आती है। काउंसलिंग के आधार पर ही आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। कई जगहों पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन होता है और उसमें रैंकिंग के आधार पर आपको अलग अलग ट्रेड दिया जाता है। अगर आप 10वीं में अच्छे अंक से पास किए हैं तो आप इस ट्रेड में एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। एक बात और कि कहीं प्राइवेट आईटीआई में आपको उस संस्थान में जाकर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, लेकिन सरकारी एडमिशन में आपको पहले फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ता है। सर्टिफिकेट, एनसीबीटी और एससीबीटी। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट के माध्यम से ही हमें कहीं भी जॉब मिलता है। इसलिए आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले उसके सर्टिफिकेट के बारे में अच्छे से पता कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2 तरह के सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। पहला एनसीबीटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और दूसरा एससीबीटी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इस दोनों ही सर्टिफिकेट में कुछ अंतर होता है। अगर आप सर्टिफिकेट एनसीबीटी है तो आप हर सेक्टर में जॉब का मौका पा सकते हैं तथा पूरी इंडिया लेवल की अप्रेंटिसशिप फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एससीबीटी सर्टिफिकेट वालों के लिए हर जगह जॉब करने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जहां एससीबीटी सर्टिफिकेट से आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है। भविष्य में हो सकता है कि दोनों की समान वैल्यू हो जाए, लेकिन आज के लिए एनसीबीटी ही सबसे अच्छा है। आईटीआई टर्नर ट्रेड के बाद क्या करें? सबसे पहले उच्च डिग्री। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद आपके पास कई सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में मैकेनिकल ट्रेड्स में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 वर्ष का कोर्स होता है। इसके बाद आप इंजीनियरिंग में स्नातक मतलब बीटेक भी कर सकते हैं। दूसरा सीआईटीएस कोर्स। सीआईटीएस कोर्स अगर आप
आईटीआई संस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं जो 1 वर्ष का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी आईटीआई में पढ़ाने योग्य हो जाते हैं। लेकिन इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट सरकारी आईटीआई में परमानेंट मतलब स्थायी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा में पास होने तथा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आप किसी सरकारी आईटीआई में परमानेंट शिक्षक बन सकेंगे। अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है जो किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान द्वारा कराया जाता है। जब आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपके अंदर कार्य करने की पूरी क्षमता विकसित नहीं होती है, लेकिन अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको पूरी तरीके से मशीनों पर काम करने को मिलता है, जिससे आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अप्रेंटिसशिप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, एचएएल जैसे बड़े सेक्टरों से कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 6,000 से 10,000 रुपये मिलते हैं, जिसे स्टाइपेंड कहा जाता है। बहुत लोगों को यह पैसा कम लग रहा होगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अप्रेंटिसशिप पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। यह एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिसके माध्यम से आप एक कुशल कारीगर बन सके। प्राइवेट नौकरी। आईटीआई करने वाले छात्रों का मुख्य उद्देश्य ही रोजगार पाना होता है ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए आजकल सरकार की तरफ से भी छात्रों के लिए कौशल विकास जैसे योजना चलाया जा रहा है और टेक्निकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। टर्नर ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे इससे संबंधित क्षेत्र हैं जहां आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं। प्राइवेट नौकरी की बात करें तो आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर और एलाइड इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं। आप समुद्री जहाज़ों में जॉब कर सकते हैं। आप किसी बड़े वर्कशॉप पर जॉब कर सकते हैं। आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयरिंग में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कई सारे जगहों में जॉब कर सकते हैं। सरकारी नौकरी। बहुत लोगों का सरकारी नौकरी करने का सपना होता है, लेकिन सरकारी नौकरी पाना आज के समय में कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप आईटीआई टर्नर ट्रेड से करने के बाद सरकारी नौकरी की बात करें तो आप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, डीआरडीओ, गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसे कई सारे पीएसयू सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अगर इन पीएसयूज की बात करें तो लगभग हर साल इनमें कुछ न कुछ वैकेंसीज टर्नर की आती रहती हैं। आप इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 2 चरणों में इसके एग्जामिनेशन देकर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। पहले चरण में आपको रिटन टेस्ट देना होता है और दूसरे चरण में आपको स्किल टेस्ट देना होता है। पहले चरण में रिटन टेस्ट में आपके टर्नर ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरे चरण में टर्नर से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट लिया जाता है। स्वरोजगार मीन्स बिजनेस। अगर आप आईटीआई टर्नर ट्रेड के बाद कुछ पैसे इन्वेस्ट कर बिजनेस करना पसंद करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। जितना आप खुद के बिजनेस से कमा सकते हैं उतना आप आईटीआई के बाद जॉब से नहीं कमा सकते हैं। आईटीआई टर्नर के बाद आप निम्न बिजनेस कर सकते हैं। आप एक हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं, सॉफ्ट गियर संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, आप पुली, क्रैंक शाफ्ट जैसे पार्ट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप अपने कार्य से संबंधित एक वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। इसी प्रकार से संबंधित बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।